बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बहुत बड़ी खबर है। खबर इमरान खान और जनरल बाजवा से मुतल्लिक है। आपको याद होगा साइफर वाली उस केस की समाअत के दौरान जब इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई थी तो उन्होंने एक बात की थी कि मैं जनरल बाजवा को बतौर गवाह बुलाऊंगा, उनका नाम दूंगा, और इसके अलावा उन्होंने अमरीकी सिफारतकारों की भी बात की थी। अब यह था कि या तो जनरल बाजवा खुद पेश हो जाए या अदालत उनको बुलाने का हुक्म दे दे कि ये जो वजन है ये को उठाने की हिम्मत अदालत करे तो सही। अब इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त है। देखिए, साइफर केस में ऑलरेडी बहुत फ्लॉज हैं, बहुत सवालात हैं कि क्या इमरान खान ने साइफर लोगों को इस तरह खोल के दिखाया है, एक बात। दूसरी बात यह है उसका कौन सा मतन इमरान खान ने पढ़ा है। तीसरी बात यह है कि चालान के अंदर जिस बुनियाद के ऊपर आप इमरान खान को इतनी बड़ी सजा देना चाहते हैं उस चालान में साइफर कहां पे है। ये उसके फ्लॉज अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन अब जनरल बाजवा वाला कार्ड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि इमरान खान हुकूमत से लेके बाद तक जनरल बाजवा के ऊपर संगीन इल्जामात लगाते रहे हैं अपनी हुकूमत गिराने के हवाले से, और वो उस दिन भी उन्होंने सहाफ़ियों से बात की कि वो जो साइफर आया था वो मेरे लिए नहीं था, वो तो शाह महमूद कुरैशी के हाथ ऐसे ही लग गया। उनके मुताबिक वो साइफर जनरल बाजवा के लिए था और अमरीकी जनरल बाजवा को कह रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत गिरा दो, और ये सब कुछ जो है। लेकिन आज जो बहुत बड़ी खबर आई है वो जनरल बाजवा के हवाले से ये है कि अंसार अब्बासी जो है उन्होंने ये खबर ब्रेक की है। वो कहते ये हैं कि जनरल बाजवा ने इस हवाले से ये कहा है कि वो बतौर गवाह अदालत में पेश होने के लिए तैयार है, और इस खबर का टाइटल है कि जनरल बाजवा इमरान खान को मायूस नहीं करेंगे। साबिक आर्मी चीफ साइफर केस में बतौर गवाह पेश होने को तैयार है, फौजी हुकाम से उनको इजाजत लेनी पड़ेगी। यानी आज इसका मतलब है, क्योंकि जनरल बाजवा पहले भी इंटरव्यूज देते रहे, इवन इंटरव्यूज वाले मामले के ऊपर भी वो साइफर वाले केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला चल रहे हैं। उसके बाद ये खबर आई थी कि उनको अपने इदारे की जानिब से कहा गया है कि आपने रिटायरमेंट अब ले ली है, अब आप चुप करके बैठ जाएं, मजीद कंट्रोवर्सीज न बनाएं। जिसके बाद जनरल बाजवा के जो इंटरव्यूज हैं उनका सिलसिला रुक गया। कभी वो मंसूर अली खान और कभी शायद मेतला और कभी जावेद चौधरी इन सब से गुफ्तगू करते थे। लेकिन अब अगर जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि वो बतौर गवाह पेश होने के लिए तैयार हैं तो ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, क्योंकि इमरान खान के वकला सवाल कर सकेंगे। और पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है कि आर्मी चीफ बेशक रिटायर ही हो जाए वो अदालत में पेश हो। आपको जनरल मुशर्रफ वाला याद होगा, वो जनरल मुशर्रफ को रास्ते से लेके मुल्क से बाहर उन्होंने भेज दिया था, और जनरल मुशर्रफ की तरफ कोई पाकिस्तान की अदालत, बेशक उसने आइन तोड़ा, बेशक उसने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान के लोगों के साथ किया, पाकिस्तान को आगे $5,000 $5,000 में जो गेमें की वो अपनी जगह के ऊपर है, उसके बावजूद जनरल मुशर्रफ को ना पाकिस्तान का आइन कुछ कह सका, ना कानून कुछ कह सका, ना अदालतें कुछ कह सकी। तो पाकिस्तान में ये ट्रेंड है नहीं है। अब अगर जनरल बाजवा अदालत के अंदर पेश होते हैं, जाहिर है उनके ऊपर फिर जिरा भी होगी, वो अपनी गवाही रिकॉर्ड कराएंगे, और वो जो जिरा है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन क्या वो सिर्फ आमादगी का इजहार करके खबरों में आ रहे हैं कि जी वो अदालत पेश होने के लिए तैयार है, या वाकईतन वो अदालत में पेश होंगे। अगर वो अदालत में पेश होते हैं तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए आसानी हो जाएगी, और ये जो केस है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा, और बहुत सारी बातें जो है वो आगे चली जाएगी। आज इस्लामाबाद में अदालती महाज के ऊपर बहुत कुछ है। एक तो ये है कि सिस्टम का और अदालतों का बहुत ही प्यारा नवाज शरीफ आज 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचेगा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो लाहौर जाती उम्रा से रवाना हो चुके हैं नवाज शरीफ, और अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर भी आज नहीं कल नहीं तो परसों उनको बर्री कर दिया जाएगा, उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी। ये क्लीन चिट और बर्रियत वैसी है जैसे नवाज शरीफ लंदन बैठे हुए थे और उनको यकीन था उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको यकीन था कि उनको रिलीफ मिलेगा। अब भी उनको यकीन है कि इस्लामाबाद की अदालत, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट जो है वो बर वक्त इंसाफ करेगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनका 2 रुकनी बेंच केस सुन ले,
फैसला महफूज कर ले, कोई जो 1 साल लग जाए इस तरह इमरान खान का लग गया फैसला सुना। नो, ऐसा नहीं हो सकता। मुमकिन है कि उसी वक्त अदालत में फैसला सुना दिया जाए। अगर उस वक्त ना सुनाया गया तो जितनी जल्दी होगा फैसला नवाज शरीफ का सुनाया जाएगा। अब दूसरी जानिब एक और अहम मामला था, आज इलेक्शन रोकने की दरखास्त के ऊपर समाअत थी और एक शहरी ने कल दरखास्त दायर की, कल ही उसको मंजूर किया गया, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। फिर रात से शोर मच गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करने जा रही है, जस्टिस आमिर फारूक क्या करने जा रहे हैं। जब शोर मचा तो जाहिर है फिर उसका एक वो आना ही होता है। तो आज अचानक से जो है वो उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हाई कोर्ट का तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन से रुजू करें, आप इलेक्शन कमीशन को दी गई दरखास्त को साथ लगाएं, उस पर जल्द ऑर्डर का कह देंगे। इलेक्शन एक्ट पढ़ें, इसमें क्या लिखा है कि इलेक्टोरल लिस्ट किसकी जिम्मेदारी है। आपने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी तो वो कहाँ है, अगर कोई ऐसी दरखास्त दी गई है तो वो इस पटिशन के साथ लगाएं। आप आ गए हैं कि पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड खोलकर बैठ जाए, इस सवाल का जवाब दें कि इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्तगी किसका काम है। और उसके बाद उन्होंने इस दरखास्त को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि इस दरखास्त के अंदर बुनियादी जो आर्गूमेंट था वो ये था जी, अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनके बहुत ज्यादा शनाख्ती कार्ड बन चुके हैं, तो जब तक वो मसला हल नहीं होता तो पाकिस्तान में इलेक्शन न करवाए जाए। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज उमर चीमा ने भी दी न्यूज के अंदर वही खबर लिखी है, यानी जो वो मुहिब्बे वतन शहरी कह रहा है, उमर चीमा ने भी आज ये कहा है। उनके मुताबिक जी हजारों ऐसे अफगान शहरी हैं जिनके पास माजी करीब के अंदर पासपोर्ट थे और ये पासपोर्ट जो है खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के शहरों से जारी किए गए थे। फिर उन्होंने वहाँ के जो अहम ओहदेदारान हैं उनका नाम लिख के भी बताया है कि जनाब देखें वो फ़लाँ मुज़ाकरात के लिए, फ़लाँ चीज़ों के लिए उनको किया गया था। ये एक पूरे का पूरा माहौल बनाया जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस माहौल से क्या फ़र्क पड़ेगा इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि इलेक्शन से भागना है। उसकी वजह क्या है मैं बता देता हूँ। हबीब अकरम साहब ने जो है वो सर्वे किया है दीपालपुर के अंदर, NA 137 के अंदर लोगों से पूछा कौन सी जमात जीतेगी, उनका जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 41%, मुस्लिम लीग नून के लिए सिर्फ 33%। फिर हबीब अकरम साहब चले गए उकाड़ा, NA 136, लोगों से पूछा कौन जीतेगा, यहाँ पे भी कमोबेश वही सूरत हाल थी। 40% ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुकाबले में 34% ने कहा जी मुस्लिम लीग नून। ये वो बुनियादी वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ कह रहे हैं। और अब ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब आज भी कह रहे थे जनाब कि 8 फरवरी को पोलिंग होगी, इलेक्शन शेड्यूल अगले चंद दिन में आ जाएगा। फिर वो फरमा रहे थे जी अवाम को याद रखना चाहिए कि आपके हाथों में वोट की ताकत है। अवाम क्या याद रखें, अवाम ने भी वोट डाला भी नहीं है और अवाम को पता है उसने वोट किसको करना, किसको नहीं करना। सिस्टम बता रहा है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेगा, 4थी बार बनेगा, पूरी ताकत के साथ बनेगा। इसमें लोगों की ताकत कहाँ पे गई? लोगों ने तो फैसला ही नहीं किया अभी तक। और जो है सिस्टम वो वज़ीर आज़म का उसको प्रोटोकॉल दे रहा है, उसके शगन पूरे कर रहा है वज़ीर आज़म वाले। तो लोगों की हैसियत पाकिस्तान में जमहूर और दस्तूर वो हमें कहीं दिखाई नहीं देती। आगे चलते हैं। वो कहते हैं जनाब इंतखाबात के हवाले से बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन ना करें, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार और पुरअज़्म है। अवाम से अपील है कि वो इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। सर अवाम तो तब लेंगे जब उनके लिए उम्मीदवार होंगे। पहले खुदा के वास्ते वो सियासी जमातों को तो हिस्सा लेने दें। वो तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ आप कर रहे हैं वो तो कम अज़ कम रोके। यानी उसकी मिसाल लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी और साबिक सूबाई वज़ीर मलिक तैमूर मसूद को कल रात नामालूम अफराद ने गायब किया और अभी तक किसी पुलिस स्टेशन में पेश नहीं किया गया। जिसके फ़ौरन बाद वासिक क़य्यूम अब्बासी जो है डिप्टी स्पीकर, उन्होंने कहा जी अब रियासत और उसके इदारों के साथ महाजराई का बोझ उठाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं रियासती इदारों के खिलाफ तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और PTI की तरफ से पूरी कौम को गुमराह करने वाले बयानिए की नफ़ी करता हूँ। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ से अलग और बाकी मामलात की मजम्मत और मेरी जान छोड़े, शायद इस तरह से उनकी वापसी हो गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।